आइए आप। कहते हैं ना, प्रेम पाना एक उपहार है और प्रेम देना एक उपहार है और प्रेम पाना एक सम्मान है। तो इनका हम सम्मान करते हैं, इतना प्रेम, सबसे इतना प्रेम करती है। बहुत नर्वसनेस हो रही है, सब बड़े बड़े कवि टोरंटो के यहाँ पर है। सरोजनी जी, धन्यवाद बुलाने का। आज तक तो मैं टोरंटो में जब भी कोई कविता कही है वो हमेशा विद्यार्थियों के समक्ष कही है। कथक कार्यक्रम में जब नृत्य के माध्यम से मैं अपनी कथा, कोई भी कथा कहती हूँ, उसमें अपनी कविताओं को डाला है और संगीतबद्ध किया है और वैसे सुनाई है। लेकिन विश्वास आप सबको दिलाती हूँ कि आज ये कवि सम्मेलन में ये पहली बार आना हुआ है। तो जब ये मुझे युक्ता जी से कल बात हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे कवि सम्मेलन है, आप आओगी, जब ये बात हुई तो मैं सोचने लगी कि मैं कौन सी कविता कहूँ। और तब मुझे एक, इसका कविता सुनाने से पहले मैं थोड़ा इसकी भूमिका बताना ज़रूरी है। तो बहुत पहले, 20 साल पहले, एक्चुअली 20 वर्ष पहले बाल भवन की डायरेक्टर होती थी मधु पंत जी, और उन्होंने कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। कॉलेज के समय से ही कविताएं तो कहती थी, लेकिन कवि सम्मेलन में जाने को कभी नहीं मिला था। तो वो पहला कवि सम्मेलन था 20 साल पहले, और 20 साल बाद आज ये कवि सम्मेलन है। तो उस कवि सम्मेलन में उन्होंने मुझे कहा कि पृथ्वी एक थीम है और उस थीम पर आप कोई कविता कहें। सब बड़े बड़े कवि बाद में कहेंगे और जो नए हैं वो, उनको सबसे पहले चांस मिलेगा। तो अब कोई कविता मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी। अपने मन से तो कविताएं लिखती थी, लेकिन कोई थीम मिल जाए तो कोई कविता समझ नहीं आ रही थी। पृथ्वी थीम पर क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। तो ऐसे ही वो रात हो गई कि कल सुबह कविता पाठ करना है और आज शाम तक मैंने कुछ लिखा नहीं। घर में बहुत रिश्तेदार थे और इतना कोई एकांत का समय नहीं था कि कोई कविता लिखूं, कैसे लिखूं। तो देखा कि भाई ने एक फिल्म आई थी उस वक्त, अगर आपको ध्यान हो, फिल्म का नाम था कोई मिल गया। कोई मिल गया वो फिल्म थी, ऋतिक रोशन थे उसमें। अगर आपको ध्यान हो, वो कविता आई थी, उसमें एलियन थे। तो बस वो कोई मिल गया, वो फिल्म चल रही थी तो शीर्षक मिल गया, कोई मिल गया। और उसके बाद कलम जो लिखती रही वो लिखती रही और अगले दिन वो पाठ हो गया। उस दिन के बाद से ये कविता आप लोग सुन रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है कोई मिल गया। इससे पहले ये भी बताना चाहूंगी कि क्योंकि नृत्यांगना हूँ, हमेशा सौंदर्य की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ, परंतु इस कविता में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कविता में एक कटाक्ष के रूप में है। तो पता नहीं आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन प्रयास कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है कोई मिल गया। एक दिन ऋतिक रोशन की तरह ही मुझे भी कोई मिल गया। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त भी बन गया। मेरी पृथ्वी के बारे में अनेकों प्रश्न करने लगा। उस एलियन, दूसरे ग्रह के वासी, उस एलियन ने पूछा, सुना है पृथ्वी पर हर दिन उत्सव है? मैंने बताया, जो आतिशबाजियां तुम्हें अपने ग्रह से दिखती हैं वो तो विश्व युद्धों की विभीषिका है, परमाणु विस्फोटों का नाद है। देखा, हम पृथ्वीवासियों में कितना सद्भाव है। थोड़ा बहुत धर्म को लेकर विवाद है, फिर भी पूर्णतः सौहार्द है। एलियन ने फिर कहा, सुना है मनुष्य बंदर की संतान है। मैंने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जब बड़ी बड़ी कंपनियों का डुप्लीकेट उत्पाद बाजार में बिकता है, पाश्चात्य संगीत की नकल उस संगीतकार की धुनों में बजता है, उसमें आप खुद ही सोच लीजिए, फिल्में आप भी देखते हैं,
कौन पाश्चात्य संगीत की नकल करता है और कौन नहीं। पाश्चात्य संगीत की नकल उस संगीतकार की धुनों में बजता है, फैशन के नाम पर जो नग्नता है उसे देखकर तो यही लगता है कि वास्तव में हम नकलची बंदरों की ही संतान है। इतने में मैं और एलियन सैर को निकल पड़े। पृथ्वी की हरी भरी वादियों का मजा लूटने लगे। एलियन खांसने लगा तो मैं भी पृथ्वी के प्रदूषण पर खिसियाने लगी। इधर उधर की बातों में बेचारे को उलझाने लगी। एलियन ने कहा कि जीवन रूपी ऑक्सीजन के होते हुए ये धुआं कैसा है? तो मैंने बुझाया, जब जब तंदूर में संबंध और संवेदना जलते हैं। 20 साल पहले एक तंदूर कांड हुआ था, हो सकता है आप लोगों को याद हो। जब जब तंदूर में संबंध और संवेदना जलते हैं तो केवल धुआं बनकर ही बाहर निकलते हैं। नारी पर बलात्कार और हिंसा उसका शोषण है। हमारी पृथ्वी पर यह बहुत भारी प्रदूषण है। कुछ आगे बढ़े तो देखा एक स्त्री फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, अपनी हालत पर शर्मिंदगी में सिमटी हुई। उसे देख एलियन ने पूछा, भाई ये किसकी बीवी है? हंसते हुए हमने कहा, अरे ये किसी की बीवी नहीं, ये तो हम पृथ्वीवासियों की दीदी है। और इस उपेक्षित नारी का नाम गरीबी है। महंगाई और दहेज इनका विवाह ना होने का कारण है। और यहाँ खड़े सैकड़ों नाजायज बेरोजगार बच्चे इस पृथ्वी ग्रह की प्रगति के उदाहरण हैं। पृथ्वी पड़ गई छोटी, बहुत बड़ी समस्या है। पृथ्वी पड़ गई छोटी, बहुत बड़ी समस्या है। पालन पोषण के लिए एक विशाल जनसंख्या है। कुछ आगे बढ़े, चाय का ठेला मिला। दिन की शुरुआत चाय से ना हो तो किससे हो भला? मेहमान के लिए रुपया 2 रुपया निकालना पड़ा। एलियन ने पूछा, ये रुपया क्या है भला? बताया भी, समझाया भी। इंसान के जमीर की तरह रुपया गिरा गिरा और गिरता ही चला गया। इस रुपये के जोर पर चलती सरकारें हैं। चुनाव नाम के दोस्त राजनीतिज्ञों को बहुत प्यारे हैं। इसी बल पर भ्रष्टाचारियों के वारे न्यारे हैं। एलियन बोला, अपने ग्रह पर पृथ्वी की महिमा सुनते थे। पृथ्वी भ्रमण की इच्छा हम सब रखते थे। हे पृथ्वीवासिनी, मुझसे कहा, हे पृथ्वीवासिनी, चलो हम तुम ढूंढें ऐसी जगह जहां चांद और सूरज आरती उतारते हो, स्वच्छ जलवायु पग पखारते हो, जहां रात और दिन उत्सव ही उत्सव होते हो, जहां स्त्री शक्ति और पुरुष शिव रूप में जाने जाते हो, जहां वैज्ञानिक आकांक्षा, वैज्ञानिक एक बैठे हैं हमारे यहाँ, जहां वैज्ञानिक आकांक्षा और सकारात्मक विकास के समीकरण बनते हों। विश्वास तो नहीं होता कि कोई मिल गया जिसके संग खुली आंखों वाले सपने भी सच होते हो। कोई मिल गया, कोई मिल गया। बहुत ही बढ़िया जी वैशाली जी, मजा आ गया। समाज का दर्पण होती है ये कवि और कविता। ऐसे ही इनके जो लिखा है आपने, जैसे इनकी नृत्य कला पर महारत है तो इनकी कविता पर भी कम नहीं है। आप हमेशा लिखते रहिए और सबको आह्लादित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 साल ना लीजिए। हैं जी? 20 साल पुरानी कविता। बहुत अच्छा। बहुत